नशियां च चूर हो गई मैं, केड़ी गल पिछे तेनू छड़ दूर हो गई मैं, मजबूर सी जलारा, मजबूर सी जलारा, मजबूर सी जलारा, हो साडा रब जान दे, मिल कर जुदा हुए तो ना सोया करेंगे हम, मिलकर महीने दी आई ओ चिट्ठी चंडी मादी अजे बिना पाई, हो मैं ता पुछ दी पछांदी दरे आ गई। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन। दुनिया की जितनी भी संस्कृतियाँ हैं उनकी पहचान वहाँ के रहन सहन, वहाँ के खान पीन, वहाँ की बोली जाने वाली भाषा और वहाँ के संगीत से होती है। जैसे जम्मू की पहचान यहाँ के मंदिरों, माता वैष्णो देवी का स्थान और यहाँ के गाए जाने वाले संगीत से है। आज जिनको हम आपसे मिलाने लाए हैं वो खुद भी गायक कलाकार हैं, बहुत मीठा गाती हैं। जैसी खनक इनके नाम में है वैसी खनक इनकी आवाज़ में भी है। जी हाँ, सही पहचाना होगा आपने। हम बात कर रहे हैं पायल डोगरा जी का। पायल जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच। और जम्मू न्यूज़ जितनी भी ये यहाँ पे इनके साथ जुड़े लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो, जो मेरे साथ जुड़े हैं वो भी जुड़े। पायल जी बहुत मीठा गाती हैं आप। सबसे पहले आप अपनी पसंद का कोई भजन सुनाए हमें। ठीक है, मेरा सबसे पहला भजन जो आया था 2012 में, मैं उसी से शुरुआत करती हूँ। मेरी पहली एल्बम आई थी। रुत सोन महीने दी आई ओ चिट्ठी चंडी माने अजे बिना पाई, हो रुत सोन महीने दी आई ओ चिट्ठी चंडी माने अजे बिना पाई, हो मैं ता पुछ दी पछांदी दरे आ गई, मादे मंदिर च हाजरी लगा ले, माने चरना दिप मादे चरना च प्रीत लगाई, ओ चिट्ठी चंडी माने अजे बिना पाई। और इस भजन से मेरी पहचान हुई थी। और ये भजन लिखा था जिन्होंने कोमल शर्मा, बहुत अच्छा सिंगर भी हैं वो, और वो राइटर भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने लिखा था और मैंने गाया था। बहुत ही अच्छा भजन है ये। इस भजन से मेरी पहचान हुई थी। पायल, क्या उम्र रही होगी आपकी जब आपने ये संगीत की शुरुआत की? पहला गाना आपने कब और कहाँ गाया? जब मैं इस फील्ड में आई, इस लाइन में, अपने जागरण लाइन में आई, क्योंकि मुझे ज़्यादा जागरण करना ही अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ मैं इसी लाइन में रहूँ, ना मैं आगे पीछे जाऊँ। जब मैं इस फील्ड में आई तो हम छोटे छोटे थे, तो मेरा मायके यहाँ पे पक्का डंगा, वहाँ पे मंदिर था, चंडी माता का मंदिर था। हमारे पेरेंट्स सब जाते थे वहाँ पे। शाम को वहाँ पे माता रानी की चौकी होती थी, कीर्तन होता था वहाँ पे, हम भी जाते थे। तो मेरे को शौक था गाने का, सबको देखती थी तो हम भी बैठ जाते थे उनके साथ। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे मूर्ति स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च को मूर्ति स्थापना दिवस होता है। मेरे को पहले यहाँ पे गाने का मौका मिला। हम गाते थे, एक एक दो दो भजन गाने का मौका मिलता था। यहाँ पे माँ माई ने गवाया, फिर पता नहीं माँ माई ने कहाँ कहाँ गवाया, मैं आपको बता नहीं सकती। माँ माई की, इस चंडी माता की, माँ वैष्णो देवी बाइबल की इतनी ज़्यादा कृपा हुई, फिर माँ माई गवाती रही, अभी तक गा ही रहे हैं और जब तक हैं तब तक गाएंगे। पायल, हमारे दर्शकों को भी कोई अपनी पसंद के गीत सुनाए। मेरी कारक आई थी बाइबली माता की, मैं अपनी कारक सुनाती हूँ। हाँ 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 दिरना हो देवर शक्ति, देवर माता, देवर चंडी माइयो जी, आख दी गड़कल कत्तियां दा चली काल खा विच बावे दे आइयो जी, हो जोता जाग दिया दरबार, चंडी रानी दे दरबार, मिंदला वाली दे दरबार, जोता जाग दिया हो
जो मैं आगी मन कने मन दा दिंदी आस बुझाइयो जी आख दे जो मैं आगी मन कने मन दा दिंदी आस बुझाइयो जी आख दे दादे ने मनिए परदादे ने मनिए तू कानू मणदा नायो जी आख दे दादे ने मनिए परदादे ने मनिए तू कानू मणदा नायो जी हो जोता जाग दिया दरबार बावे वाली दे दरबार चंडी रानी दे दरबार जोता जाग दिया हो तेरी जय होवे बावे अली काली माता तेरी जय होवे मेरी सुकराली अली माता तेरी जय होवे हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से जी भर के देख लीजिए हमको करीब से फिर आपके नसीब में ये रात हो ना हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो लग जाग ले के फिर ये हंसी रात हो ना हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो लग जाग ले से पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार हूँ बाहें गले में डाल के हम रोए जार जार आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो ना हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो लग जाग ले से तैनू खबर ना कोई जड़ी साडे नाल होई जीवे उजड़िया सी होवे उजड़े ना कोई किदा करीदा गुजारा करीदा गुजारा करीदा गुजारा साडा रब जाणदा सानू किन्ना तू प्यारा साडा रब जाणदा साडा रब जाणदा साडा हो रब जाणदा ऐना नवियां ते नशियां च चूर हो गई मैं केड़ी गल पिछे तेनू छड़ दूर हो गई मैं नवियां ते नशियां च चूर हो गई मैं केड़ी गल पिछे तेनू छड़ दूर हो गई मैं मजबूर सी जलारा मजबूर सी जलारा मजबूर सी जलारा हो साडा रब जाणदा सानू किन्ना तू प्यारा साडा रब जाणदा साडा रब जाणदा साडा हो रब जाणदा। क्या बात है। मुझे लगता है मेरे साथ साथ हमें देखने वाले दर्शक भी बहुत आनंद ले रहे होंगे। पायल जी, घर में कौन कौन सदस्य क्या क्या काम करते हैं? क्या आपके अलावा कोई और भी शौकीन है संगीत का? मेरे जो मायके में है मेरे अलावा तो वहाँ पे कोई नहीं था। आगे
जो ससुराल में है, तो मेरे जो फादर इन लॉ है उनको थोड़ा पसंद है, संगीत बहुत पसंद है। और मैंने अपने साथ ज़ाहिर है कि मैंने हस्बैंड को भी सिखा दी वो, मैंने कहा आप भी गाओ। और मेरे वहाँ पे मदर इन लॉ है, बहुत अच्छी फैमिली है। मेरा ब्रदर इन लॉ है वहाँ पे, मेरे देवर है, मेरे मम्मी पापा है, हस्बैंड है और मैं हूँ। एक ननंद है, उनकी मैरिज हो गई हुई है। बहुत अच्छी फैमिली है, मेरे को बिल्कुल सपोर्ट करती है। जो भजन आ रहा है सब इन्हीं की सपोर्ट से आ रहा है। इन्होंने बहुत प्यार दिया मुझे अपना, इनके प्यार से ही मैं यहाँ पे हूँ। पायल, जब कभी अपने पति देव के साथ आपका झगड़ा हो जाता होगा तो उनको मनाने के लिए क्या गीत सुनाती हैं आप? गाना सुनाना मुश्किल है, रोटी खिलाती हूँ। झगड़ा कम होता है फिलहाल तो हमारा। झगड़ा सिर्फ 2 मिनट का होता है। झगड़ा होता है फिर मैं खुद ही बुला लेती हूँ। मैंने कहा कि अगर झगड़ा करके बैठ जाऊँगी तो बुलाऊँगी किसको फिर, है ना। खुद ही बुला लेती हूँ मैं। वो बुलाए नहीं बुलाए मैं बुला लेती हूँ, मेरे से रहा नहीं जाता। पायल, आपका फेवरेट कलाकार कौन है जिनको आप ज़्यादा सुनना पसंद करती हैं? मेरे जो फेवरेट कलाकार मरी लता माँ है, मैं उनको बहुत सुनती हूँ, बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। क्योंकि वो जो गाते थे ना, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई गाता था, बहुत अच्छा। और जो पंजाबी में, जैसे पंजाबी हो गया, सूफ़ी में मेरी फेवरेट जो सिंगर है वो जसविंदर नरूला, मैं उसको बहुत सुनती हूँ, बहुत ही अच्छा गाते हैं वो। और लता जी तो वाह कमाल। उन हिंदी गाने तो मैं बहुत ही सुनती हूँ उनके। उन्होंने हमारा डोगरी गाना भी गाया है एक, बहुत अच्छा, पल्ला छपाइया डोगरिया, बहुत अच्छा गाया उन्होंने। अब सुना भी दे। पल्ला छपाइया डोगरिया हो, रोसलियाँ तारा तेरी सो, रोसलियाँ तारा तेरा बड़ा मंदा लगदा। अभी तो हमने ये बात की संगीत की। पायल, संगीत के अलावा आपको और किस किस चीज़ के शौक़ हैं? क्या शौक़ रखती हैं, खाना पीना या और कोई शौक़ आपके? और शौक़ ये है कि मेरा अपना सैलून है, मेरे को बहुत शौक़ है, मेकअप का बहुत शौक़ है अपने से। खाना बनाना भी पसंद करती है? हाँ बिल्कुल, खाने के टाइम खाना बनाना पसंद करती हूँ। खाना भी अपने अपने, हम अनमैरिड थे तो मैं काम थोड़ा कम करती थी, पीछे मम्मा करवाते नहीं थे। जब शादी की तो अपने सर पे जिम्मेवारी पड़ गई कि नहीं करना ही करना है। जब खुद ही नहीं अच्छा लगता था, अगर नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगता, मम्मा लगी रहेगी तो मैं नहीं लगूँगी, अच्छा भी नहीं लगेगा। तो जब टाइम होता अपना तब। मुझे लगता है कि खाने पीने का जैसे आपका शौक़ है, आपने संगीत का शौक़ किया और साथ ही आपका मतलब हर एक तरह के काम में भी आप अच्छे से शौकीन हैं। खाने में क्या पसंद करती है? गोलगप्पे मोमोज अच्छे से खाती होंगी मुझे तो लगता है। नहीं, फ्राइड राइस मंचूरियन खाते हैं ज़्यादा। यानी फ्राइड पे कोई परहेज़ नहीं है? जैसे कहते हैं कि हम लोगों को तला हुआ नहीं खाना या मिर्च मसाले नहीं खाने। गीत संगीतकार को थोड़ी दिक्कत होती है गाने में, क्या आपके साथ भी ऐसी कोई दिक्कतें आई हैं या भरपूर रज के खाती हैं? मैं रज के खाती हूँ, सब कुछ खाती हूँ, ऐसी कोई किसी चीज़ का कोई परहेज़ नहीं है? नहीं, कोई परहेज नहीं है, सब कुछ खाती हूँ मैं। पायल, जब घर में आप रियाज़ करते हैं, गाते हैं तो खुले आसमान में, मतलब छत पे गाती हैं या खिड़की दरवाजे बंद करके कि कोई सुने ना उसमें? नहीं, जब मैं रियाज़ करने बैठती हूँ, बेसिकली जब मैं रियाज़ करने बैठती हूँ, मेरे साथ और भी आ जाते हैं सारे रियाज़ करने के लिए। तबले पे आ जाते हैं, कोई ढोलक पे आ जाता है। हम जब रियाज़ करने के लिए बैठते हैं तो हम खुले में बैठते हैं। वहाँ पे उल्टा मुझे मोहल्ले वाले बोलते हैं हमें भी सुनाओ गा गा के। हम सुनाते हैं, फिर रियाज़ मिलके बैठ के करते हैं। और मेरे हस्बैंड साथ होके मेरा रियाज़ करवाते हैं। और जब भी मैंने कहीं जाना, सबसे ज़्यादा मुझे इनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मैंने कहीं भी जागरण के लिए, कहीं भी, जैसे मैं आज इंटरव्यू के लिए आई हूँ, इन्होंने मेरे साथ ही जाना होता है। ये नहीं मैं अकेले जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने मेरे साथ, इनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मैं कहती हूँ जब तक ये है ना तो मैं तब तक ही गाऊँ, क्योंकि इनकी सपोर्ट से मैं गा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा प्यार भी है इनके साथ मुझे, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। मैंने कहीं जागरण जाना तो मुझे पहले कहते हैं रोटी खा के जाना। जब हम आते हैं तब भी पूछते हैं, बड़ा ज़्यादा केयर करते हैं। पापा बहुत ज़्यादा करते हैं। और छोटा ब्रदर है, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी बहुत ज़्यादा केयर करता है। मतलब कि वो भी इनको कहता है कि नहीं साथ में जाना है, साथ में ही आना है। बहुत पूरी फैमिली सपोर्टेड है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब कि अच्छा परिवार, ऐसा सबको मिलना चाहिए। पायल, आपकी एल्बम कौन कौन सी आई हैं और कौन सी आने वाली है, उसके बारे में कुछ बताएं। मेरी पहली एल्बम आई थी 2012 में। उसके बाद फिर मैंने कार्य की, फिर एक गाना आया था बड़ा अच्छा, यार मेरा तितलियाँ वर्गा। उस पर मैंने भजन किया था माँ माई के चरणों में। ये शायद मैंने 2019 में गाया था। उसके बाद अभी मेरी भेंट है, काफ़ी देर के बाद मैं ट्रैक कर रही हूँ। और ये जो भेंट मेरी आ रही है, मैं चाहूँगी सबको पसंद आए। और इसकी जो शूट हुआ है, मैं समझो, मुझे लगता है मैं पहले ऐसी कलाकार हूँ जो मिंदल माता के दरबार में जाके शूट करके आई हूँ। हम अभी परसों जम्मू पहुँचे हैं, हम शूट करके आए हैं और 10 को मैं फिर यात्रा के साथ जा रही हूँ।
और बहुत अच्छा भजन जिन्होंने ये लिखा है सरंगा बेटालवी जी, उन्होंने लिखा है। और जिन्होंने इनका म्यूज़िक किया है हमारे साहिल नाथ, साहिल भैया जी, वाह कमाल म्यूज़िक किया है। और जिन्होंने वीडियो किया है आरबी रिक्की भैया, हमारे रिक्की राजपूत जी, बड़ी अच्छी वीडियो की है। मैं इसके 2 बोल आपको सुना चाहूँगी, पूरा नहीं सुनाऊँगी क्योंकि पूरा सुना दिया फिर सरप्राइज़ क्या फ़ायदा देने का, इसलिए इसका स्टार्टअप मैं सुनाती हूँ। तीरथ राम मेरी छड़ी लिए आई जा मिंदल गरा, तीरथ राम मेरी छड़ी लिए आई जा मिंदल गरा, क्यों नगरा तो मेरी छड़ी लिए आई जा, क्यों नगरा तो मेरी छड़ी लिए आई जा, रात तेरी वेखे चंडी माँ, रात तेरी वेखे चंडी माँ, तीरथ राम मेरी छड़ी लिए आई जा मिंदल गरा, तीरथ राम मेरी छड़ी लिए आई जा मिंदल गरा, ओ छड़ी लिए आई जाया, तीरथ राम मेरे आ हो मेरे आ, छड़ी लिए आई जाया, हाँ तीरथ राम मेरे आ। पायल, ये गीत संगीत आपने कहाँ से सीखा? ये संगीत जो मैंने सीखा है हमारे धर्मेश नरगोत्रा सर जी है, उनसे मैं सीखी हूँ। 2010 में मैं सीखने गई थी, आज भी सीख रही हूँ उनसे। और बेसिकली जो मैं हारमोनियम प्ले करती हूँ, हारमोनियम भी प्ले करती हूँ, मैं उन्हीं से सीखी हूँ मैं। और बहुत अच्छा गाते हैं। उनकी एक लाइन मैं गज़ल की सुनाती हूँ, मुझे जो उन्होंने मेरे को सिखाई थी वो मैं सुनाती हूँ आपको। मिलकर जुदा हुए तो ना सोया करेंगे हम, मिलकर जुदा हुए तो ना सोया करेंगे हम, एक दूसरे की याद में, एक दूसरे की याद में रोया करेंगे हम, मिलकर जुदा हुए तो ना सोया करेंगे हम। धर्मेश सर जी बहुत अच्छे इंसान और बहुत अच्छी गज़लें गाते हैं। उन्होंने मेरे को काफ़ी डोगरी सॉन्ग भी सिखाए हैं और उनसे मैं सीखी हूँ। और साथ में मामा की दया से, उनकी दया से बाबा मुर्शाद जी का भी गाना आपसे सुना था, वो एक बार सुना दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ मैं पहुँची कैसे हूँ वहाँ पे। हम लोग पिछले साल की बात है, हम सब मचेल यात्रा गए थे, हमारी वापसी थी मचेल यात्रा से। हम डोडा पहुँचे थे, डोडा मेरी फैमिली रहती है, उधर हम लोग रुके थे। हमें फ़ोन आया, देखो साईं जी की कैसी कृपा होगी। उससे पहले मैं 1 महीना पहले मैं साईं जी के उधर गाने समझो माथा टेकने गई, हम लोग मेरी फैमिली गई। मैंने कहा साईं जी ऐसा भी कोई दिन होगा कि मैं गाऊँगी यहाँ पे। मैंने साईं जी को ये बोला। मुझे नहीं पता कि लोग कहते हैं पर्चियाँ डालते हैं, लेकिन नहीं, साईं जी ने मुझे वहाँ पे कैसे बुलाया मुझे नहीं पता। हम लोग जैसे डोडा में, हम मचेल से वापस आए, डोडा रुके थे, तो मैं थोड़ा वॉशरूम में थी, मेरे हस्बैंड को फ़ोन आया, कहते जी पायल डोगरा से बात करनी है। ये कहते क्या बात करनी है बताइए। इन्होंने बोला पता नहीं किसका फ़ोन आया है। कहते बड़ी बड़ी मुबारकें। इन्होंने सोचा कोई लॉटरी लग गई है, मुबारकें किस बात की दे रहे हैं। कह रहे इनका मेले में साईं जी ने इनको चुना है, इनको गाने आना है। वहाँ पे साईं जी का बर्थडे होता है सितंबर महीने, और 23-24 को मेला होता है। 24 को मैंने वहाँ पे गाना था सितंबर की, और हम लोग जल्दी जल्दी, मुझे इतना खुशी हुई ये जानकर कि मेरे को वहाँ पे गाना है। हम 23 को वहाँ से वापसी निकले, तो 24 को हम लोग घर मतलब कि 23 को रात को पहुँचे और 24 को मुझे वहाँ पे गाना था। हम रातों रात बाबा मुराद शाह जी के लिए निकल गए। और जब मैं वहाँ पे पहुँची और वहाँ पे उनके काफ़ी सारे सेवादार खड़े थे, तो मैं जब जाने लगी मुझे यकीन हो कि मुझे अंदर भी आने देंगे, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। जब मैं वहाँ गई मैंने कहा भैया मुझे यहाँ पे किसी ने फ़ोन करके बुलाया। कह रहे पायल डोगरा जम्मू से। मैंने कहा हाँ जी पायल डोगरा। जब मैं वहाँ तक भी पहुँच गई, आगे स्टेज जब मैंने देखी, मैंने कहा मैं स्टेज पे गाऊँगी। मैंने कहा ऐसा सोचा ही भी नहीं था। आप कभी भी देखना यूट्यूब पायल डोगरा खोलना आ जाएगा। जब मैं पहुँची, फिर जब वहाँ पे साईं जी ने गवाया, और सबसे पहले जब मैं उस स्टेज पे चढ़ी, मुझे लगता मैं पहली लड़की ऐसी हूँ
कि जिसने वहाँ पे उस स्टेज पे मैंने सबके बोला कि हमारी जम्मू वालों की तरफ से जय माता दी, अदरवाइज़ वहाँ पे जय साइयाँ दी बोलते हैं, लेकिन मैं बोल के मैंने कहा हमारी माता रानी पहले ही है। और जो मैंने वहाँ पे गाया वो थोड़ा मैं आपको सुनाती हूँ। देना विराजन टूंडन मैं चलिया तेरा बरांजन वरगाना ही हो रब मिलिया ते मैनू हो रब मिलिया है हो रब मिलिया ते मैनू रांझण मिलिया है ते रब रांझण रब रांझण वरगाना मेरा रांझा पल्ले दे विच पा दे माए मैं कुछ होर ना मंगा मेरा रांझा पल्ले दे विच पा दे माए मैं कुछ होर ना मंगा माए मैं कुछ होर ना मंगा मैं रांझे दी होगी वर्दी मैं रांझे दी होगी वर्दी काबा समझ के मैं सजदा कर दी काबा समझ के मैं सजदा कर दी मैनू हीर सलेटी बना दे मैनू हीर सलेटी बना दे माए मैं कुछ होर ना मंगा मेरा रांझा पल्ले दे विच पा दे माए मैं कुछ होर ना मंगा रब रांझण वरगाना रब रांझण रब रब ते रब रांझण वरगाना। कमाल का गाती हैं पायल आप। 2 मिनट के लिए तो मैं भी खो गई थी आपकी आवाज़ में। और आपकी ये मुस्कान मैंने बहुत नोट किया है इनको कि ये जब भी गाती है इनके चेहरे पे एक मुस्कान बनी रहती है। पायल नई एल्बम आई है आपके, उसके लिए बहुत शुभकामनाएं आपको। जो दर्शक हमें देख रहे होंगे वो भी आपको बहुत सी मुबारकें दे रहे होंगे। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।